हाय देयर एवरीबॉडी, दिस इज़ नेहा भाटिया एंड आज यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं नो नट नवंबर की। ये ऐसा चैलेंज है जो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है और इसका मतलब क्या होता है आपको बहुत ब्रीफली बता देती हूँ कि इन दिस मंथ यू हैव जस्ट एब्सटेन योरसेल्फ फ्रॉम इजैकुलेशन और मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप पॉर्न बिल्कुल अवॉइड करें इस पूरे एक महीने में। और इस चैलेंज को आपने कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है और मैं क्यों आपको ये सब बता रही हूँ, डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे। वंस अगेन मेरा नाम नेहा भाटिया है, मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया भर से मेरे पास आते हैं अपने ट्रिगर्स, अपने पैटर्न्स को लेकर और काफ़ी सालों के पैटर्न्स हम हेल्प करते हैं कि हम उन्हें 1 या 2 सेशन में कम्प्लीटली हटा दें। कई बार होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि नेहा यू नो व्हाट, मुझे मास्टरबेशन का एडिक्शन है। मोस्टली बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स भी होती है, मोस्टली बॉयज़ होते हैं और मोस्टली पीपल हु आर इन देयर 20s, राइट, अर्ली और इवन लेट 20s। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है और मैं इस वीडियो को और इसकी नॉलेज को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाली हूँ। ध्यान से सुनेगा और अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, तो इस पूरे महीने में, नवंबर के पूरे महीने में आप बिल्कुल भी पॉर्न नहीं देखेंगे। द मोमेंट मैं ये बात बोलती हूँ कि आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एकदम से एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि हाँ, मैं नहीं देखूँगा पॉर्न, राइट? बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको कर सकता है और आप उसे वापस से देखना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये चैलेंज बनाया गया। देखो, आपको ना समझना पड़ेगा, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कभी छूटेगी नहीं। उसका रीज़न क्या है समझिए, क्योंकि हमारे पास कोई रिवॉर्ड नहीं है, राइट? हमारे पास कोई रिवॉर्ड नहीं है। यहाँ पर भी जो ये चैलेंज लोग ले रहे हैं पूरे इंटरनेट पर, ऑफकोर्स इतना पॉपुलर है अब ये, तो अगर कोई रिवॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि मैं छोड़ दूंगा, राइट, या छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि आपका रिवॉर्ड क्या हो सकता है। रिवॉर्ड होगा अपने आप में ही किसी तरीके से आपको देखना है, या फिर तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, राइट? और कुछ ऐसा रिवॉर्ड जो कि एक्चुअली में आप सेट कर सकते हो अपने लिए। अगर आप इंडियन हैं तो आप ऑफकोर्स जानते होंगे आयुष्मान खुराना के बारे में, ओके? सो आयुष्मान खुराना जब उन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया और उन्होंने मूवीज़ में आने की पूरा पूरा प्रयास किया, मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ एक बार। तो वो क्या करते थे कि वो अपने घर से जब भी किसी ऑडिशन के लिए जाते थे तो वो बीच को नहीं देखते थे। ही यूज्ड टू बी लाइक कि मैं ना बीच को नहीं देखूंगा तब तक जब तक मुझे अपनी फर्स्ट मूवी ना मिल जाए। कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक मेथड भी अप्लाई किया था। बट उन्होंने वो चीज़ अपने आप से दूर कर दी, राइट, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही लव्स बीचेस, ओके, जितनी मेरी रिसर्च कहती है। तो उन्होंने तब तक उसको नहीं देखा जब तक उन्हें फर्स्ट मूवी नहीं मिल गई। तो हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड ना रिवॉर्ड के बेसिस पर काम करता है। तो ये जो पूरा चैलेंज है 1 महीने का, इसमें अब आप पॉर्न नहीं देखेंगे, गुड। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और वो बेनिफिट्स जो कि यूनिवर्सल है, मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब ठीक है, आपके लिए आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे? जैसे कि हमारी एक बहुत अच्छी वीडियो भी है कि आप कंसिस्टेंट कैसे रहें किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, कि हर 3 दिन में आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो स्पेशली इस मंथ के लिए भी ना, हर 3 से 4 दिन में ना अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करेंगे, आपका डोपामीन अपने आप बढ़ेगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम पॉर्न देखते हैं या जब भी हम हमारी एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो होता क्या है, वो हमारे डोपामीन सिस्टम को कम्प्लीटली क्रश करता है, राइट? और उसी को ही हमें एक्टिवेट करना है इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? ध्यान से सुनेगा जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं नो नट नवंबर के ऊपर, नो फैप के ऊपर, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है, राइट? और रिवॉर्ड not necessarily at the end of the month, but you can start to give yourself a reward, say 3rd day or the 4th day as well, okay? आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। सबसे पहला आपको अपने फर्स्ट 3 डेज देखना है कि आपको फर्स्ट 3 डेज के बाद क्या इमीडिएट आपका रिवॉर्ड होगा। क्योंकि यूजुअली किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए या रिप्लेस करने के लिए क्या होता है कि फर्स्ट 3 डेज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, जैसे नवरात्रों में या किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल में, तो स्टार्टिंग के कुछ घंटे या फिर स्टार्टिंग के कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, राइट? अगर आपने वहाँ पर मास्टर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ओके?
यहाँ पर मेरे घर के पास डॉग है, सो थोड़ी सी आपको आवाज़ आएगी उसकी। मे बी ही इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन अ नो नट नवंबर। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज कि जब आपने अपने आप को एक रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सेल्फ लव बढ़ना शुरू हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं या एडिक्ट हो जाते हैं तो क्या है कि बाहर की दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर इस चैलेंज में आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, राइट। सबसे पहली चीज़ अपने आप को रिवॉर्ड देना है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपको ना इस पूरे चैलेंज में थोड़ा सा अवेयर तो होना ही है अपने ट्रिगर्स को लेकर। साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि आप अपने ट्रिगर को कैसे हटाएंगे। ओके, अब ट्रिगर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपनी एनएलपी वर्कशॉप्स में भी ये सिखाते हैं बहुत डिटेल में। हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगते हैं आपके ट्रिगर को कम्प्लीटली हटाने में। ओके, इसको इस पॉइंट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि ट्रिगर होता है, ठीक है ना। आपने किसी इंस्टाग्राम के किसी मॉडल को देखा, राइट, उसको बिकनी में देखा, उसके प्राइवेट पार्ट्स थोड़े से रिवील हो रहे हैं, उसको देखा और एकदम से आप इमीडिएटली वहीं पर आप कैप्चर हो गए, राइट। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपने आप ही बढ़ाना है, जैसे मैंने आपको बताया, रिवॉर्ड देकर। दूसरा है कि आपको ये समझना है कि जब ये ट्रिगर होता है और जब जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो उसके बीच का जो वक्त है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो जो बीच का वक्त है ना, वो कुछ वेरी स्मॉल लिटिल सेकेंड्स होंगे जिसमें आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ, राइट। तो वो रिस्पॉन्सेज आपको ऑफकोर्स अपने आप चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल भी ले सकते हैं और इन रिस्पॉन्सेज को चेंज करना सीख सकते हैं, विच विल हार्डली टेक 30 to 40 मिनट्स, विच इज़ अ मास्टर टेक्निक when it comes to changing your anchors and changing your triggers as well, removing those triggers and not get attacked by those triggers. Okay, so मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे सकती हूँ यहाँ पर अपने ट्रिगर के साथ डील करने के लिए, जो मैं कई बार करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि अगर जब ये ट्रिगर आ रहा है और अगर अभी आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप जाकर कोई पॉर्न देखने लग जाते हैं, तो अब से आपको थोड़ा सोचना होगा, अपने साथ बैठिएगा कि अब मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम यूजुअली अपने सिर्फ मेंबरशिप्स में बताते हैं। तो आप क्योंकि उसको समझने के लिए आपको रियली में प्लेटफॉर्म को अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप किसी भी ट्रिगर से कभी भी अफेक्ट ना हो। सो हियर इज़ द थिंग, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रिगर्स तो आएंगे, ट्रिगर्स कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ट्रिगर्स कहाँ पर आते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, इसका कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, या कोई पर्टिकुलर जगह होती है, या कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है। तो तीसरी चीज़ है कि आने वाले कुछ दिनों में बस थोड़ा सा अवेयर रहना उस पर्टिकुलर टाइम को लेकर, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को लेकर, उन पर्टिकुलर लोगों को लेकर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। जब आप अवेयर होंगे तो आधा काम वहीं पर ही हो जाता है, राइट। अवेयरनेस इज मोर देन इनफ। उसके बाद ऑटोमेटिकली ही आपका माइंड आपको गाइड करेगा, ठीक है ना। एक जो चौथी चीज़ है जो हम आपको यहाँ पर रेकमेंड करते हैं वो है कि आप ना इस महीने जब इस टाइम की शुरुआत कर रहे हैं, इस चैलेंज की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना बैठकर कम से कम रोज़ 10 गोल्स लिखें। रोज़ अपने 10 गोल्स लिखें। आपको अगले पूरे साल में क्या चाहिए लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि ये कुछ हैबिट्स हैं जो कि मुझे सपोर्ट नहीं करती और मुझे इन नई हैबिट्स को आगे लेकर जाना है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी हैबिट को स्टॉप नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने उसे रिप्लेस नहीं किया तो देयर इज अ ह्यूज चांस वो कहीं कभी ना कभी तो वापस आएगी, राइट। तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपको ये देखना आप क्या नया स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आप फेल हो जाओ इसमें। ओके, मैं तो नहीं चाहती कि आप फेल हो, लेकिन हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, राइट। आपकी उतनी स्ट्रेंथ ना हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप फेल हो जाते हो, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, इट इज़ ओके। उस फेलियर को फेलियर का नाम ना देकर, गिल्ट में ना जाकर, शेम में ना जाकर, वैसी फीलिंग में ना जाकर, जो फीलिंग आपको बहुत मिजरेबल करा दे अपने आप को लेकर, आप अगले दिन फिर स्टार्ट करो, कम बैक टू दिस वीडियो, ओके। और वापस से यहाँ पर आकर लिखो कमेंट बॉक्स में बिना किसी शर्म के। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए हिम्मत, फोकस, ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। उससे कई ज़्यादा ना आपको पागलपन और एक बेशर्मी चाहिए। यस, मैंने अपनी लाइफ में सीखा है पागलपन और बेशर्मी। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि
like Neha, you're shameless when it comes to promoting your business. You're shameless when it comes to, putting yourself out. Yes, I love this, I love doing this, and this is what I stand for. So shameless का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कपड़े उतार कर फेसबुक पे लाइव चले जाओ, मैं वो नहीं कह रही. shameless का मतलब है कि what, I own this, मैं ये करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ. अपने आप को एक्सेप्ट करना, राइट? अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तो आप लिखिए आज इस कमेंट बॉक्स में. अगर नहीं भी करते हैं तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगी अपने अंदर. लिखिए कमेंट बॉक्स में दैट आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज. क्योंकि पता है ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा. मैं थोड़ा सा और डीप जाऊंगी इस वीडियो में. जब भी आप बहुत ज़्यादा पॉन की तरफ जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, पॉन बाहर की एक दुनिया है, ठीक है ना, और वो आपके अंदर की दुनिया को खराब कर रहा है, राइट? सो इट इज़ लाइक अ जर्नी फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड. और वो जो अंदर की जर्नी है ना, जो वो खराब हो जाती है, तो आपका जो एक इनवर्ड टू आउटवर्ड एक एक्सप्रेशन है, बिहेवियर है, आपका एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, परसेप्शंस है टू लुक एट योर लाइफ, वो गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो आपको स्टॉप यहीं पर करना पड़ेगा, आउट से इन पर ही आपको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? और वो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके होगा. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मेरा सुपर फेवरेट है. अगले पूरे महीने में ना कम से कम 3 चीज़ें ऐसी सोचिएगा जो आप कर सकते हैं टू काइंड ऑफ अवेकन योर क्रिएटिव एनर्जी. क्योंकि मैंने हमेशा इसके बारे में बात करी है कि जब भी आप पॉर्न की तरफ एडिक्टेड होते हैं तो आपके जो लोअर चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हैं, स्पेशली द सेकंड एंड द थर्ड चक्रा, ठीक है ना. अगर आप थोड़ा बहुत भी चक्रास के बारे में समझते हैं तो जब आपका मणिपुर और आपका स्वादिष्टान चक्रा जब भी इम्बैलेंस्ड होता है तो नेचुरल सी बात है आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी. इनफैक्ट आप गिल्टी हो जाएंगे. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि हम गिल्टी हैं, हम गिल्ट फील करते हैं, हमारे अंदर शेम्स हैं, हमारे अंदर रिग्रेट्स हैं, और बिकॉज ऑफ विच क्रिएटिविटी तो बाहर निकल ही नहीं रही है. सोचिएगा, अगर आप इतना पॉर्न देख रहे हैं और इतना एडिक्टेड हैं तो क्या आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकल रही है? क्या आप कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं? क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है. इट कुड बी जस्ट सिटिंग एंड आपने मंडाला बुक खरीद ली एंड कलर करने लग गए. आपको एनर्जी को तो रिलीज करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, राइट? अगर आप ये बोले कि अब बस खत्म, नहीं, बॉडी को आदत हो गई है, उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि वो नीड सेटिस्फाई हो. और 3 नवंबर को हम एक बहुत ही पावरफुल नो नट नवंबर चैलेंज मेडिटेशन रिलीज करेंगे. आप उसे पूरे महीने करिएगा एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आएगी. आप बहुत अच्छी और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे. और अगर साथ के साथ आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा रीड करें और आप अच्छा पढ़ें ताकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में हो, तो हम अपनी नई बुक भी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी मैटर्स. उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस चैलेंज. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड अगर आपको लगता है कि आपको मेरा सपोर्ट भी चाहिए साथ के साथ, प्लीज मेक श्योर दैट यू बुक एन अलाइनमेंट कॉल एज वेल विद अस. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट you through our workshops, through our session, and also through our membership to take you forward in your journey. Thank you so much. Bye.